बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। आज आपके लिए लेके आऊँ ज़बरदस्त चीज़। आज हम बनाएंगे सैंडविच पकौड़ा। बहुत मज़ेदार बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है और कितने खस्ता और लजीज है। तो ये आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। आपने समोसे पकौड़े तो बहुत खा लिए, लेकिन ये एक मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ जो फटाफट से बनाए, मेहमानों के आगे रखें और खाने वाला आपकी तारीफ़ें ही करता रहे। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं और इसके सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे और कैसे ये मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो आए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए और इनको हमने कद्दूकश कर लिया है। आपने इनको कद्दूकश करके इनका जो पानी है उसको अच्छे से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद आपने यहाँ पे लेने एक गुट्ठी हमने लिया धनिया, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। और साथ यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 अदद हरी मिर्च कटी हुई है बारीक, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, स्लाइसेस में हमने इसको काटा है और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये शामिल करेंगे। मिसालों में यहाँ पे हम शामिल करेंगे, ये हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है साबित, इसको हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चाय वाला। और 1 चाय का चम्मच हम यहाँ पे लेंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच लेंगे पिसी हल्दी और यहाँ पे जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। आपने हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पे नमक शामिल कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसको स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे हमने एक भरा हुआ चम्मच जो है चाय का, ये स्पाइसी बनाने के लिए चाय का चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। अब हमने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी तरह ये मिसालें, ताकि ये जो हमने आलू का कद्दूकश किए इनके अंदर और प्याज के अंदर पूरी तरह से शामिल हो जाएं। आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम बेसन लेंगे, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे बेसन शामिल करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि हमारे आलू जो हमने कद्दूकश किए उनको हमने वॉश करके निचोड़ा था तो उसके अंदर है। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेड, हमारे पास 6 से 7 अदद ब्रेड है, इनको हमने ये दरमियान में से काट लेना है। तो यहाँ पे हमने कांटे की मदद से इसको काट दिया है। इस तरह करके हमने तमाम ब्रेडें जो हैं उनको काट लेना है और यहाँ पे इनकी कटाई करके हमने साइड पे रख देना है। और अब लेंगे हमने जो मटेरियल तैयार किया है, इसको हमने कांटे की मदद से या आपने हाथ की मदद से ऊपर इसका लेप कर लेना है। हमने यहाँ पे इसको हाथ की मदद से पहले कांटे से लगाया, लेकिन आपको हम हाथ की मदद से यहाँ पे लेप करके दिखाते हैं। आपने इस तरह करके इसको लेप कर लेना है, ये बिल्कुल इसके साथ लग जाएगा, बैंड हो जाएगा, ये इसकी बैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो आपने इसको अच्छे से लगा लेना है और बाद में आपने कांटे की मदद से ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। एक साइड हमारी हो गई। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से हमने इसी तरह लेप कर लेना है। ये आपने हाथ की मदद से लेप कर लेना है, आप कांटे की मदद से चाहें तो आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको ऊपर से करेंगे प्रेस। इसी तरह से हमने तमाम जो हैं ब्रेड, इनके ऊपर हमने मटेरियल जो है इसको अच्छे से लगा लेना है और इसको हमने यहाँ पे करना है तलाई। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 कप लिया ऑयल, इसको गर्म करके इसके अंदर हमने इनको तलाई करते जाना है। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको तलाई करना है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो आपका ये सैंडविच पकौड़ा जल जाएगा और इसका टेस्ट भी नहीं रहेगा और ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इनको दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइड से पकाने में। तो यहाँ पे इनकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है और कितने खूबसूरत हमारे यहाँ पे जो है सैंडविच पकौड़ा तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही लजीज बनते हैं, बड़े मज़ेदार कुरकुरे से बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। आप इसको आप चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ अगर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगी, यकीन जाने खाने वाला आपकी तारीफ़ें करते रहेगा। तो इसको हमने यहाँ तैयार करना और यहाँ पे सैंडविच हमारे हो गए रेडी। तो फाइनल लुक देखें इनकी, हमारे पकौड़ा सैंडविच की। और माशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।